हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। अभी हाल ही में एसएससी ने सीएचएसएल और काफ़ी एग्ज़ाम्स की डेट निकाली हैं। सीएचएसएल का एग्ज़ाम काफ़ी स्टूडेंट्स देने के लिए लास्ट ईयर से वेट कर रहे थे। डेट एक्सटेंड होते होते मार्च में डेट्स आई थी और उसके बाद लॉकडाउन, और आपको पता ही है, और अब जो फाइनल डेट्स आई हैं वो अगस्त में आई हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, और पहले भी दे चुके हैं। लेकिन कभी आप सब ने सोचा है, आप सब कहते हैं कि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, कभी आपने उनके पास्ट पैटर्न्स, क्या क्या पेपर आया है, किस लेवल का पेपर आया है, कैसे कैसे चैप्टर्स में क्वेश्चंस आए हैं, वो कभी आपने ध्यान किया है? आपने बस वो जो चीज़ें पढ़ ली, जो आपको चीज़ें पढ़ाई गई, जो आपको टॉपिक्स कंसेप्ट बता दिए गए, वो तो आपने पढ़ लिए, लेकिन कभी इन डेप्थ गए हो आप कि ये चैप्टर आए हैं, उनकी ये वेटेज है, और इस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएं जिस हिसाब से हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। बच्चों, पुराने टाइम में भी लोग अगर जो युद्ध लड़ने जाते थे, एक तरह से आप इसको उससे भी कंपेयर कर सकते हो, एक स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं सब लोग। मतलब कहीं पे भी जा रहा है, युद्ध हो जाए या अपनी कोई अचीवमेंट करने जा रहा है, अपना टारगेट अचीव करने जा रहा है, तो वो स्ट्रैटेजी बना के ही चलते हैं। बिना स्ट्रैटेजी के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ नॉलेज बिना स्ट्रैटेजी के वो भी किसी काम की नहीं है। तो ये मिक्सचर होना चाहिए आपकी नॉलेज का। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जिस हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सके। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था 2018 वाला, जो 2019 में हुआ था, उसमें टोटल जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे वो अराउंड 30 लाख थे, जिसमें से 13 लाख स्टूडेंट्स ने एक्चुअल एग्ज़ाम दिया था। सिर्फ 13 लाख स्टूडेंट्स ने एक्चुअल एग्ज़ाम दिया था, और इन 13 लाख में से एसएससी सीएचएसएल में 3 तरह के एग्ज़ाम्स या 3 तरह के कट ऑफ्स आए जाते हैं। एक तो आपका होता है जो नॉर्मल एलडीसी और जेएसए के लिए होता है, इसमें दूसरा आपका रहता है डीईओ इन सीएजी, और तीसरी रहती है डीईओ अदर देन सी एंड ए जी। अब सी एंड ए जी यहाँ पे है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और यहाँ पे जो डीईओ है डेटा एंट्री ऑपरेटर है। कुछ पोस्ट जो इनकी कट ऑफ्स रहती हैं वो इन 3 मॉडल्स में रही थी पिछली बार। अब बात करें अगर एलडीसी और जेएसए, इसमें जो जनरल की कट ऑफ रही थी वो अराउंड 137 थी, और जो एससी एसटी एससी की जो कट ऑफ रही थी वो 99 थी। इसी तरह डीईओ इन सी एंड एजी में जो नॉर्मल जनरल की कट ऑफ रही थी वो 165 थी, और जो आपकी नॉर्मल वाली कट ऑफ थी जो एसटी के लिए थी वो इसमें थी 137। और अदर पोस्ट देन सी एंड एजी में वहाँ पे जो कट ऑफ रही थी, जो जनरल में रही थी वो थी 181, और जो नॉर्मल में रही थी वो 178 थी, जो आपकी एससी में रही थी। तो ये तो थी कट ऑफ्स। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना स्कोर करना है, तभी आप उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे। एक आपको आइडिया होना चाहिए। आप सोच के बैठे कि 100 सवा 100 नंबर में हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा या मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, और 200 में से 137 मार्क्स लाना, अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए भी कर रहे हो, और ये जनरल कैटेगरी में कर रहे हो एलडीसी जेएसए के लिए भी, वो कोई आसान काम नहीं है। आपको अच्छी मेहनत, अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तभी आपका ये जो कट ऑफ है ये क्लियर हो पाएगी। तो अब हम जानते हैं कि प्रीवियस ईयर जो पेपर्स आए हुए हैं, चाहे 2018 के आए या 19 के आए, हम लेटेस्ट 2 पेपर्स जो लास्ट टाइम 2 के जो आए हुए हैं उनको ही अगर सिर्फ कंपेयर करें तो हम एक स्ट्रैटेजी बना पाएंगे कि किस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी वेटेज है आपके इस वाले एग्जाम में। ये एक जस्ट एक आइडिया है कि आपको लग जाए कि क्या वेटेज थी पिछले वाले एग्जाम्स में, इस वाले एग्जाम में कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन हम पीछे वाले एग्जाम्स को ही लेके अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो देखते हैं, पहले हम एक एक करके सारे सेक्शंस डिस्कस करते हैं कि मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके का किस हिसाब से वेटेज रहेगी और किस हिसाब से चैप्टर की इंपॉर्टेंस रहेगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या है, आपके एसएससी सीएचएसएल के अकॉर्डिंग
जो आपका लास्ट का एग्जाम हुआ था 12-15 मेनली 18 चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आए हुए थे आपके एग्जाम्स में। अब उनमें से भी अगर बात करें तो आपके 4 ऐसे चैप्टर्स हैं। पहला जैसे आपका हो गया सीरीज कंप्लीशन, जिसमें आपको सीरीज दे दी जाएगी और उसको कंप्लीट करना होगा। दूसरा हो गया आपका एनालॉगी, कंपेयर करना होगा। तीसरा क्लासिफिकेशन, चौथा कोडिंग डिकोडिंग। तो ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें जो वेटेज है, जैसे सीरीज कंप्लीशन के 3 क्वेश्चन आए थे, एनालॉगी के 4, क्लासिफिकेशन के 4 और कोडिंग डिकोडिंग के 3। तो अगर आप इन 4 चैप्टर्स को ही अगर आप ऐड करें, इनके 3 और 3 6, 4 10 और 14, तो लगभग 25 क्वेश्चंस में से 14 क्वेश्चंस तो ये आपके इन 4 चैप्टर्स के ही आ रहे हैं। तो मतलब आप इन 4 चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस समझें, इन 4 चैप्टर्स की वेटेज देखें आपकी कितनी है, तो आप स्ट्रैटेजी भी उसी हिसाब से बना पाएंगे। अब देखो क्यूब्स एंड डाइस या कैलेंडर क्लॉक्स, जो टाइप के क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, आप उनमें इतना टाइम करना तो सब कुछ है, करना सब कुछ ही चाहिए, लेकिन अगर आप एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस इन 4 चैप्टर्स का करना पड़ेगा पहले। और ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं कि अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देख ली हो, आपने एनालॉगी की वीडियो, क्लासिफिकेशन की वीडियोस, ये सब आपने अच्छे से देख ली हो, तो ये कोई चैप्टर्स ऐसा नहीं है कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। ये काफ़ी सिंपल चैप्टर्स हैं। उसके बाद अगर बात करें, ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, एक क्वेश्चन आता है, फिर एक क्वेश्चन अरिथमेटिकल रीजनिंग का आता है, एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन का आया हुआ है, एक क्वेश्चन लॉजिकल वेन डायग्राम का आया हुआ है, और 4 क्वेश्चंस आपके नॉन वर्बल रीजनिंग से आए हुए हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या है, एक आपका एम्बेडेड फिगर से आ जाता है, एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चन है जिसमें से आ सकता है, एक नॉन वर्बल सीरीज के क्वेश्चन है जिसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, एक आपका मिरर इमेज का है। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर्स हैं ये भी कोई इतने मुश्किल नहीं है। मतलब आप अगर 1-2 बार हमारी वीडियोस देखें सारी तरह की और आप अपनी बुक्स वगैरह से स्टडी करें तो ये कुछ इतने मुश्किल चैप्टर्स नहीं है। और तीसरा चौथा जो आपका जो मेन आपका जो नॉन वर्बल रीजनिंग से जिसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, एक आपका जैसे मिसलेनियस सेक्शन का फिगर काउंटिंग का है। फिगर काउंटिंग में से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा, आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने पड़ेंगे उस फिगर में कि कितने ट्रायंगल्स हैं। और नॉन वर्बल में अगर बात करें तो 3 चैप्टर, एक एम्बेडेड फिगर का, एक नॉन वर्बल सीरीज का, एक मिरर इमेज का, एक वाटर इमेज भी कभी आ जाता है क्वेश्चन। जनरली लास्ट टाइम के जो 2 सेट्स आए हैं उसमें मतलब 25-25 सेट्स होते हैं, 25 सेट में पेपर होता है, एक आधा सेट तो आता नहीं है। तो कुछ सेट्स में हमने वाटर इमेज के भी क्वेश्चन देखे गए हैं, मिरर इमेज है, नॉन वर्बल सीरीज है, एम्बेडेड फिगर है। और इसके अलावा जो नॉन वर्बल सीरीज में जो चैप्टर्स आपके पेपर कटिंग, फोल्डिंग वगैरह वाले हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये है एक जनरल ओवरव्यू रीजनिंग का। 4 ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका ब्लड रिलेशन हो गया, लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया, सिलोजिज्म्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो गया, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर। मतलब आपको एक लॉजिक से दिया गया होगा कि पहले स्टूडेंट का, एक बच्चे का इन्फेंसी है, फिर एडल्टहुड है, फिर एजेस वाइज आपको वो सारा एक ऑर्डर निकालना पड़ेगा। एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड्स को अरेंज करने वाले क्वेश्चन हो जाए, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का इसको कहते हैं। फिर आपका लॉजिकल वेन डायग्राम, सिलॉग्स हो गया, और सिंबल नोटेशन के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ अरेंजमेंट एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस आएंगे, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये एक ओवरव्यू है रीजनिंग के चैप्टर, रीजनिंग के सब्जेक्ट का, कि कौन से चैप्टर्स की क्या क्या वेटेज है। मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये 4 चैप्टर्स हैं जिसकी वेटेज अच्छी है। तो आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है जगह, तो आपने इन 4 चैप्टर से अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ की ज़्यादा वेटेज है अपनी स्ट्रैटेजी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीके की, तो जीके में क्या रहेगा,
ये मैं आपको एक जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह के, किस लेवल के, क्या किस किस चैप्टर में से कौन सी कितनी वेटेज है, वो एक आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। बाकी जो आपको इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ आपकी जो स्ट्रेटजी बनाने के लिए कैसे कैसे करना है, वो हमारी अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग सब्जेक्ट्स की देंगी। ये जस्ट एक ओवरव्यू है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ से लड़ने जा रहे हैं, या आपका दुश्मन कौन है। एक तरह से आप समझिए कि आपने किसके अगेंस्ट खड़े होना है और आपको कैसी अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो जीके में बात करें तो जीके में जो मेन आपके चैप्टर्स रहेंगे या जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी, या जीके को हम डिवाइड कैसे करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। 4 तो ये हो गए जो आपके 8 सेक्शन के। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एक आपका सेक्शन रहेगा जीके में मिसलेनियस का, जो खुद एक कॉम्बिनेशन है काफी सारे सब्जेक्ट्स का। इसमें कंप्यूटर भी आएगी, लेटेस्ट आपको बुक्स एंड ऑथर के बारे में भी आएगा, स्पोर्ट्स भी आएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स भी आएंगी, फर्स्ट पर्सन भी आएगा, और फिर आपका जो मेन सेक्शन रहेगा करंट अफेयर्स का रहेगा। अब वेटेज की अगर बात की जाए तो हमने जो हमारी एक्सपर्ट्स ने एनालिसिस किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका जीके का सेक्शन है, हिस्ट्री के 4 लगभग 3 या 5 जनरली 4 क्वेश्चंस देखे गए हैं, ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चंस, पॉलिटी के 3, इकोनॉमिक्स 1, फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 1, बायो 1, करंट अफेयर्स के 5 या 6 क्वेश्चंस। आप देखो यहाँ पे वेटेज कितनी है, 5 या 6। अगर आपको करंट इवेंट्स ही पता हो तो 6 नंबर आपके पक्के इसमें। फिर उसके बाद मिसलेनियस जो सेक्शन है, इसमें से लगभग 4 क्वेश्चंस के अराउंड है, मतलब 4 हमने, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने देखा है, सारा एनालिसिस किया है, तो 4 देखे गए हैं। 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक जनरल ब्रेकअप है। देखो 4 4 8 3 11 12 13 14 15 15 और 5 या 6 21 और 4 25। अब हिस्ट्री में आपका आर्ट एंड कल्चर भी इसी में इंक्लूडेड है, आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन भी इसी में इंक्लूडेड है। तो ये है एक ओवरव्यू आपको जीके के सेक्शन का। अब मेन मैथ्स के सेक्शन की अगर बात करें तो मैथ्स के सेक्शन में हर चैप्टर की एडवांस और अरिथमेटिक की क्या क्या ब्रेकअप है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको मैं अब नेक्स्ट बताता हूँ मैथ्स के सेक्शन में। अब देखो मैथ्स 2 पार्ट में डिवाइड, अरिथमेटिक, एडवांस। अब अरिथमेटिक के हो गए आपके मेनली 11-12 चैप्टर्स हैं जो अरिथमेटिक जिस पे पूरी बेस्ड है। नंबर सिस्टम, इसमें आपका एलसीएम एचसीएफ भी इंक्लूडेड है। दूसरा सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज एंड डिस्काउंट, एवरेज मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, SICI, T&D, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। अगर इन मेन चैप्टर्स की हम बात करें तो इनमें क्या वेटेज रही है, देखो नंबर सिस्टम के HCF LCM मिला के 1 क्वेश्चन देखा गया, सिंप्लीफिकेशन का 1 क्वेश्चन देखा गया, एवरेज मिक्सचर का 1 क्वेश्चन, परसेंटेजेस और डिस्काउंट के 3 क्वेश्चन, परसेंटेज और डिस्काउंट मिला के 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस का 1 क्वेश्चन, रेशियो प्रपोर्शन का 1, SI और CI सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इसका 1 क्वेश्चन, T&D टाइम एंड डिस्टेंस इसका 1 क्वेश्चन, और टाइम एंड वर्क इसका 1 क्वेश्चन। अब और जो DI का आपका सेक्शन है, DI के सेक्शन में देखे गए हैं 4 क्वेश्चन। तो मतलब आप देखो DI की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, लेकिन DI
सिर्फ एक DI नहीं है, उसमें आपकी परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन के जो कंसेप्ट हैं वो साथ लगते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर DI की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है तो आपको सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेजेस में अपनी एक्सपर्टाइज बनानी पड़ेगी। अब एडवांस मैथ्स में बात करें, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगो, अलजेब्रा। अब इन 4 चैप्टर्स में भी अगर बात करें, मेंसुरेशन का 1 क्वेश्चन है, ट्रिग्नो के 3, ट्रिग्नोमेट्री के 3, अलजेब्रा के 3। तो ये देखो 3 और 3 9 और 1 10 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ्स के हैं, लगभग 4 क्वेश्चन DI के 14 और 10 से 11 क्वेश्चन है अरिथमेटिक के। तो ये मैथ्स की ब्रेकअप है। मैथ्स में आपका अरिथमेटिक के 10 से 11 क्वेश्चन, एडवांस के 10 क्वेश्चन और DI के 4 क्वेश्चन। जो DI के 4 क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स आपका परसेंटेज और आपका जो सिंप्लीफिकेशन है उस पर भी डिपेंडेंट रहता है। मेनली जो इनके कंसेप्ट हैं वो उसी में यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश के सेक्शन की, तो इंग्लिश को हम अगर डिवाइड करें अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, तो इंग्लिश का जो सेक्शन है उसको हम मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ग्रामर बेस्ड, वोकैब बेस्ड। पहले इन दोनों की बात करें। ग्रामर बेस्ड में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एरर डिटेक्शन के, कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपने एरर डिटेक्ट करना है कहाँ पे है। दूसरा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के, इसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, आपको इस सेंटेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि कौन से ऑप्शन से ये सेंटेंस इम्प्रूव किया जा सकता है। तीसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस पहले SSC CHSL में नहीं आए थे, ये लास्ट 2 बार से देखे गए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस दोनों के आए हुए हैं। तो इनकी अगर ब्रेकअप की बात करें तो एरर डिटेक्शन के थे लगभग 3 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के 2 क्वेश्चन थे, सॉरी, एरर डिटेक्शन 2, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1, एक्टिव पैसिव 1। अब वोकैब बेस्ड में क्या क्या आया? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और ईडियम फ्रेज। इनके सभी के 2-2 क्वेश्चन थे। ये हो गए 8, ये हो गए 6, 14 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक, 2 क्वेश्चन। क्लॉज टेस्ट, इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसके एक ब्लैंक दिया जाएगा, बीच में 4 ऑप्शंस होंगे, आपको ऑप्शन भरना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स और क्लॉज टेस्ट लगभग मिलते जुलते ही कंसेप्ट हैं इनमें। और उसके बाद स्पेल टेस्ट, पैरा जंबल्स। स्पेल टेस्ट के 2 क्वेश्चन, पैरा जंबल के 2 क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बच्चों इसमें हमने दोनों 2018-19 में कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा गया है, लेकिन ये नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये इंग्लिश के सेक्शन की वेटेज रही। 6 मार्क्स थे, 6 क्वेश्चन थे ग्रामर बेस्ड, 8 क्वेश्चन थे वोकैब बेस्ड, और आपके 6 और 8 14, 2 फिल इन दी ब्लैंक 16, 5 क्लॉज टेस्ट 21, 2 स्पेल टेस्ट 23 और 2 पैरा जंबल्स 25। तो इस हिसाब से आपको जब पता होगा कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, एक आप बेटर स्ट्रैटेजी बना पाओगे। देखो स्ट्रैटेजी कोई कहे कि मैं आपकी बनवा दूं, या कोई आपको कहे कि कंसेप्ट्स आपके, ये स्ट्रैटेजी आपको अपने हिसाब से खुद बनानी पड़ेगी, कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके कौन से वीक पॉइंट्स है, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आपको एक एक्चुअल प्लेग्राउंड बताना पड़ेगा कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, सो दैट आप अपनी स्ट्रैटेजी अपनी अकॉर्डिंगली बना सको। बाकी हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, हमारी तरफ से जो आपको वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी, आपको हर एक कंसेप्ट की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, अगर देखो आपने अगर जो स्टूडेंट्स एक बार रिवीजन कर चुके हैं उनकी सारे कंसेप्ट्स अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमारी एक सीरीज़ है SSC CHSL के, हमने पास्ट 2018-19 के मैथ्स का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन, GK का सेक्शन, चारों सेक्शंस हमने उसमें सॉल्व किए हैं। आप हमारी
वीडियो देखेंगे उसमें तो हमारे जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने सारे पूरे पेपर्स 25-25 क्वेश्चंस के आपको 20-20 मिनट में किस हिसाब से 15 मिनट में मैथ्स का, 18 मिनट में 15 से 18 मिनट में मैथ्स का सेक्शन, 10-12 मिनट में इंग्लिश का सेक्शन, 10-12 मिनट में रीजनिंग का सेक्शन, 12-13 मिनट में जीके का सेक्शन कैसे सॉल्व करना है, हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको ये सब कुछ समझाया हुआ है उन वीडियोज़ में। उन वीडियोज़ को अच्छे से देखें। बाकी कंसेप्चुअल जो आपकी वीडियोज़ हैं वो हमारी तरफ से बनती जाएंगी। आपको बस एक ये बताना ज़रूरी था कि क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी वेटेज है कितने चैप्टर की। तो ये थी हमारी तरफ से एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और अब आपकी तैयारी बिल्कुल आपको अपने टोस पे होना पड़ेगा। आपको रेगुलर वीडियोस देखनी पड़ेगी, कंसेप्चुअल भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली भी। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखें और अपनी स्ट्रैटेजी इसी अकॉर्डिंगली बनाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।